प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी जारी की गई हैं वर्ष 2022-23 में। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 की जो आपकी विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। लेकिन सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये आपकी बिल्कुल न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है जो कि आपकी बिल्कुल 2022-23 में जारी की गई है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2022-23 यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो यहाँ से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ये आपकी बिल्कुल न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। ठीक है, और विद्यार्थियों आपकी क्या है, आपकी सरलता के लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है सभी विषयों की कक्षा 8 की। तो उस प्लेलिस्ट पे जाकर आप सभी विषय को आसानी से सभी चैप्टरों के आंसर देख सकते हैं। ठीक है, आपको बार बार सर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर या प्लेलिस्ट से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम, जैसे कि आपको पता है गणित आपका विज्ञान का हम बता चुके हैं, अब हम क्या सामाजिक विज्ञान का देख रहे हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो आपका फर्स्ट चैप्टर था कैसे, कब और कहाँ, इसका भी मैंने हल बता दिया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, यानी कि अध्याय नंबर 2 का हल। ठीक है, अध्याय नंबर 1 का हल आपने अब यदि नहीं लिखा है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अध्याय नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि है अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया। यानी कि हमें उस पुर्तगाली यात्री का नाम बताना है जिसने क्या भारत तक पहुंचने के लिए क्या समुद्री मार्ग का पता लगाया था, यानी कि वो समुद्र से होकर कहाँ पर आया था, भारत आया था, तो उसका नाम बताना है। तो पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा ने 1948 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो यही आपको अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। यदि ये लिखेंगे तो आप, यदि इस आंसर को आप पेपर में भी अपने एग्जाम में लिख के आते हैं तो फुल अंक आपको मिलेंगे, उसकी बिल्कुल आप चिंता ना करें। सेकंड है, इजाज़तनामे से क्या आशय था। तो देखिए इजाज़तनामे से आशय यही है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती थी। तो ये था आपका इजाज़तनामे। ठीक है, यानी इजाज़तनामे का हम सीधे शब्दों में मतलब बताएं तो इसका मतलब यही था कि जो इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी, ठीक है, यदि कोई भी इंग्लैंड से व्यापारिक कंपनी आती है तो कंपनी क्या इस इलाके की में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे टक्कर नहीं दे सकती। ये लिखा गया था आपके इजाज़तनामे में। ठीक है, तो ये था आपका इजाज़तनामा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको दिया गया था, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। तो देखिए बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। ठीक है, रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसे भी आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा समय छोड़ लेता हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएँ। ठीक है, तो ये हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है चौथा, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में हमें बताना है। तो देखिए 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण हो गई थी क्योंकि जब वो हार गए थे तो उन्हें क्या अलग अलग क्या जगह पर उन्हें क्या राज्यों में सभी को बांट दिया गया था, जैसे कि अलग अलग, जैसे कि बागडोर सिंधिया को, होलकर जैसे अलग अलग सभी को क्या बांट दिया गया था। तो ये उत्तर हो जाएगा चौथे का। पाँचवा, यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की अधिक मांग थी। तो देखिए पाँचवें का आंसर है, यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। तो इसे भी आपको अच्छी तरीके से अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 की सहायक संधि की शर्तें क्या थीं। तो जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थीं उन्हें अपना स्वतंत्र सेनाएं
रखने का अधिकार नहीं था। ये थी आपकी सहायक संधि, ठीक है। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसे देती थी। अगर भारतीय शासक एक क्या इसे नहीं मानते, चूक जाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। यानी कि यदि कोई भी सहायक संधि को मान लेता था तो पूर्ण रूप से कंपनी के अधीन हो जाता था। इसका मतलब यही निकलता है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपका। क्वेश्चन नंबर और आगे भी देख सकते हैं, दिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक कि वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे, ये बताना है। तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कई प्रशासनिक सुधार किए गए। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। यानी कि जो वारेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने 2 अदालतों का प्रचलन चालू किया था। पहली थी आपकी फौजदारी मुकदमों के लिए एक अलग अदालत होगी जिसे फौजदारी अदालत कहेंगे, और जो दीवानी मामले होंगे उनके लिए अलग अदालत होगी जिसे दीवानी अदालत कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा उन्होंने किया था, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है प्लासी युद्ध के क्या कारण थे। तो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने का आनाकानी ना करे। तो ये आपका 8वां आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। तो उनमें क्या प्रतिस्पर्धा के कारण हमें बताने हैं। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थीं। तो ये उनका आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपको दिया गया था लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत तर्क पर आधारित था, ठीक है। अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग पर हिस्सा बन जाएगा। तो ये थी पूरी उनकी विलय नीति। आगे भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने पूरे आपको 10 क्वेश्चन बता दिए। इन 10 क्वेश्चनों की आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगला चैप्टर का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसकी बिल्कुल परेशान ना लें। और प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपके लिए हेल्प के लिए प्रोवाइड की गई है, जिससे कि आपको भटकना ना पड़े। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में कक्षा 8 हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन जाकर जरूर चेक करें, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के सॉल्यूशन के साथ। तब तक देखते ही आपका अपना चैनल। धन्यवाद।